नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, कुछ मित्र कह रहे थे कि जो हम क्वेश्चन करा रहे थे कंप्यूटर के वो काफ़ी ओल्ड हैं, पुराने हैं और कुछ नया कराइए। तो बिल्कुल शुरुआत से मैं आज के कंप्यूटर का आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ। ठीक है, यूपीएससी आयोग द्वारा कराया हुआ अब तक का कंप्यूटर का जितना भी क्वेश्चन आया है आयोग में, है ना, कि विभिन्न एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में, है ना, वो सारा मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं होगा, जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ और, है ना। पहले तो ये ख़त्म कर लेते हैं प्रीवियस ईयर जो भी है, अभी लेटेस्ट जो पूछा है यूपीएससी आयोग ने अपनी विभिन्न परीक्षाओं में। तो फिर ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आपकी आज की फर्स्ट क्लास। चलिए बिल्कुल शुरुआत से लेके चलना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? डिजिटल, हाइब्रिड, रिमोट और एनालॉग। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, एनालॉग, रिमोट कंप्यूटर नहीं होता है। तो क्या है? सही विकल्प है आपका सी। ठीक है, अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? ये वह कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग आप देखा जाता है कहाँ पर? जो आपके टेम्परेचर, वोल्टेज और करंट रीडिंग को क्या करते हैं? करंट रीडिंग को मतलब कंट्रोल करते हैं। और भौतिक परिणामों जिनसे एक्सपेरिमेंट होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन होते हैं? जो डिजिटल मतलब हाइब्रिड होते हैं, डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों मिक्स होते हैं ये। ठीक है, जो दोनों की तरह कार्य करने में सक्षम होते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ऐसे कंप्यूटर जो 0 और 1 की डिजिटल तकनीक का प्रयोग करके अन्य तकनीकों की सहायता से तीव्र गति से शुद्ध परिणाम देते हैं। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, लोअर में आया हुआ है 2019 में। चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, फिलिप डॉन एड्रेस या जेम्स गॉसलिंग्स। तो इसका सही विकल्प है कौन? चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। कब किया? 1837 में। ठीक है, एनालिटिकल इंजन पहला कौन सा था? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, कि अवधारणा के कारण इन्हें कंप्यूटर का पिता भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन थे? हरमन होलेरेथ, बिल गेट्स, न्यूटन या चार्ल्स बेबेज? तो कौन थे? चार्ल्स बेबेज। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, चार्ल्स बेबेज या स्टीव जॉब्स? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है किसे? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किया क्या था इन्होंने 1837 में, 37 के दशक में एनालिटिकल इंजन का विकास किया था। इंजन का विकास किया था, इसलिए कंप्यूटर का अग्रदूत या आधुनिक कंप्यूटर का पिता बोलते हैं। लोअर पीसीएस मेंस में आया क्वेश्चन है। 5वां है भैया आपके सामने, देख लो। पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते हैं। सीआरटी का क्या अर्थ है? सीआरटी का फुल फॉर्म पूछा है। कैथोड रे ट्यूब, कंप्यूटर रे ट्यूब, कमर्शियल रे ट्यूब या कॉपर रे ट्यूब? तो सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का मतलब क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। यह क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसमें से बीम को फास्फोरेंट स्क्रीन पर इमेज की तरह प्रदर्शित किया जाता है। टेलीविजन पर सीआरटी को आमतौर पर पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, 6वां, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? निर्वात नलिकाओं का या वैक्यूम ट्यूब का? प्रथनक यानी ट्रांजिस्टर्स का, अर्धचालक का या यांत्रिक गियर्स का? अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में होता था किसका? निर्वात यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी? पहली पीढ़ी कब चली थी आपकी? 1946 में। कौन सा कंप्यूटर बना था? एनियाक कंप्यूटर बना था। ठीक है, प्रथम कंप्यूटर था, है ना। इनके लक्षण क्या थे? प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के लक्षण थे, पहला था आपका निर्वात यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, वैक्यूम ट्यूब पहला लक्षण। दूसरा क्या था? पंच कार्ड पर आधारित थे ये, पंच कार्ड पर आधारित थे ये। और तीसरा था संग्रह के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग। किसका?
चुंबकीय ड्रम का प्रयोग। ये 3 तरीके इसके विशेषताएं थी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? एकीकृत प्रपत्र, ट्रांजिस्टर, वीएलएसआई या फिर निर्वात नलिका। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आपकी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। ठीक है, यानी प्रथम पीढ़ी में थे आपके वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ले ली? आपके ट्रांजिस्टरों ने ले ली। यह सस्ता था, है ना, कम बिजली, कम लाइट की खपत करता था, है ना, और वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ये अधिक तेज थे और इनकी विश्वसनीयता भी अधिक थी। किसकी? ट्रांजिस्टर्स की। ठीक है। 8वां, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजलवर्थ, वार्नेवर ब्रुश, रॉबर्ट स्मिथ या वर्टरम राफेल ने। तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलवर्थ ने। ठीक है, कब किया था? ये किया था भैया 1960 में। परंतु इसका पेमेंट इसके 17 नवंबर इसका पेमेंट कब हुआ? 1970 को हुआ। 17 नवंबर 1970 को इसका पेमेंट करवाया, और पहली बार इसका उपयोग 1973 में किया गया जेरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ। अरे यार, इतना नाम कहानी क्या, ध्यान रखो। आविष्कार किया था 1960 में। किसने? डगलस एंजलवर्थ में। बस इनफ है। लोअर पीसीएस एग्जाम 2019। अगला है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया या कहाँ इंस्टॉल किया गया? इसके विकल्प नहीं लिखे हैं, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया था आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। सही से लिख देते हैं, स्टैटिस्टिकल, ये है इंडियन स्टैटिस्टिकल। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ लिख दिया मैंने। अरे यार, ये फिर से हो गया, लाओ दोबारा लिख देता हूँ। अरे इंग्लिश में लिख दूँ, स्टैटिस्टिकल, हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली ये पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है आज, बराबर लिख देते हैं, स्टैटिस्टिकल। बिल्कुल सही लिख दिया हमने। ठीक है, कोलकाता में कब किया गया था? ये 1952 में, यानी आज़ादी हुई के बाद तुरंत हम कंप्यूटर ले आए। ठीक है। अच्छा, ये क्या था? ये एक ISI में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर, भारत का प्रथम कंप्यूटर था। ठीक है, ये जनगणना वगैरह के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स मतलब जो आंकड़े थे उसको यूज करने के लिए किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका कैलकुलेटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। कंप्यूटर एक बार की घटती गणना करता है। ठीक है, अगला प्रश्न 11वां, निम्नलिखित में से कौन एक 2008 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था? आदित्य, सहर्ष, TIFR क्रे या फिर प्रत्यूष? तो उस समय कौन था? प्रत्यूष था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा बनाया गया था। और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा में सफल होने वाला सुपर कंप्यूटर है। यह 2018 में स्थापित किया गया। यह भारत का पहला मल्टी पेप्टाफ्लॉप्स श्रेणी का सुपर कंप्यूटर है। मल्टी पेप्टाफ्लॉप्स का श्रेणी का सुपर कंप्यूटर, यानी ये पेप्टाफ्लॉप्स, ये स्पीड है इसकी। ठीक है, अगला है भैया क्वेश्चन, बड़ी गर्मी है, पसीने में एकदम भीग चुके हैं, और आप देखो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, क्या करें यार, है कोई बात नहीं। 3G, 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या अर्थ है? गैप, गीगाबाइट, गेटवे या जनरेशन? तो जी का अर्थ क्या है आपका? जनरेशन मतलब टेक्नोलॉजी, है ना। जैसे अपग्रेड वर्जन कर दिया जाता है तो उसको जी यानी 3G, 4G यानी अपग्रेड जनरेशन हो जाती है। तो इससे आप बढ़ाते रहते हैं आगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्य संबंध है? डिजिटल कंप्यूटर का, एनालॉग कंप्यूटर का, हाइब्रिड का या मेन फॉर्म का? तो सही विकल्प है इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य
करता है। अगला प्रश्न, सारे क्वेश्चन लेटेस्ट मिलेंगे। वो एक भैया थे, एक सर थे, कह रहे थे लेटेस्ट क्वेश्चन कराओ। अब देखो लेटेस्ट करा रहा हूँ, ठीक है। अब आप प्लीज़ इसे देखना है ना, इसके मत करना। 1943 में जे.डब्ल्यू. मॉसली तथा जे. फ्रेस्पर इकर्ड द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया? एनियाक, मार्क 1, मार्क 2, एडवैक। तो ये कौन था? ये था एनियाक, ठीक है। एनियाक कंप्यूटर को डॉक्टर जे.डब्ल्यू. मॉसली और जे. फ्रेस्पर इकर्ड द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाया गया। पहले कंप्यूटर की परियोजना की शुरुआत 1943 में की गई, ठीक है। 1946 में इसका पूरा आविष्कार कंप्लीट हुआ, एनियाक बन गया 1946 तक। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस जनरेशन से देखी गई? 1940 से 56, 63 से 72, 56 से 63 या 73 से वर्तमान तक। तो 56 से 73 तक कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी देखी गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें निर्वात ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? यह किया था विलियम शॉकली ने। विलियम शॉकली एंड जॉन बर्दीन एंड वाल्टर ब्रेटेन ने इसका आविष्कार किया। किसका? ट्रांजिस्टर्स का। 16वां प्रश्न है भाई साहब आपके सामने, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कब शुरू हुआ? 1940 से 46, 65 से 71, 57 से 62 या 63 से वर्तमान। 2018 व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 65 से 71 तृतीय पीढ़ी का उपयोग हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें एकीकृत पद्धति यानी आईसी, तृतीय पीढ़ी में क्या हुआ? आईसी ने अपनी आईसी का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। 17, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IIM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद, रुड़की, कानपुर या पुणे? तो ये है हमारा कहाँ पर? ये हमारा पुणे में स्थित है। भारत का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष पुणे में स्थापित किया गया। प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। यह हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, इसकी क्षमता थी 6.8 पेटा फ्लॉप्स, जो 1 सेकंड में कई अरब गणनाएं कर सकता है। मंडी परिषद 2019। 18वां प्रश्न है, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दुगनी हो जाएगी? मर्फी का नियम, मूर का नियम, चिप का नियम या नेल्सन का नियम? तो सही विकल्प है इन्होंने, किसने? मूर का नियम। इंटेल के संस्थापक थे, कौन थे? गॉर्डन मूर, ये इंटेल के संस्थापक थे। इंटेल एक माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, संस्थापक थे। इन्होंने ही कहा था कि आईसी पर निर्मित होने वाले ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रतिवर्ष में दुगनी हो जाएगी, किंतु बाद में इसे संशोधित करके उन्हें यह कहा कि यहाँ प्रतिवर्ष में दोगुनी होती चली जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19वां, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, ठीक है। इसका प्रयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का प्रयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा है आपका? डिजिटल कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, है ना, शिक्षा, मनोरंजन में किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या पद्धति का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने में किया जाता है। 2018 आया है व्यायाम प्रशिक्षक में। लेटेस्ट क्वेश्चन लो आप लोग। चलिए, प्रश्न संख्या 20, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? आकाश, परम, अर्जुन या सिद्धार्थ? तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को नाम दिया गया क्या? परम 8000। परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। यह कब बना? 1991 में। किसके द्वारा? सीडैक है ना, सीडैक कंपनी द्वारा बना गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा है, एक और है, कौन सा? आदित्य क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान
संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। ये किसने बनाया गया? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विभाग। भैया बहुत गर्मी पड़ रही है, कुछ का कुछ लिखा जाता है, माफ़ करना। संस्थान में भी इंसान हूँ, पुणे। भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। कौन सा? आदित्य। ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी UPSSC में जो भी प्रश्न आए हैं, लेटेस्ट प्रश्न आए हैं, वो आपके सामने लेके आया था। ठीक है, ये पहला लेक्चर था, है ना। बिल्कुल इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ये सारे क्वेश्चन कराएंगे UPSSC के, जो भी हमारे को कंटेंट है ना दिया है, मतलब मिल रहा है, उससे कराएंगे। ठीक है। और प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, अगर आप कर देते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है। और हमारा परिवार दिन ब दिन बढ़ रहा है। और हाँ, आप सुझाव देते रहिए, ये सब आपके सुझाव के कारण चल रहा है। ठीक है। आपने कहा था RO PCS में शुरू कराइए, UPSSC क्वेश्चन कराइए, वो मैंने करा दिए। आपने कंप्यूटर लेटेस्ट क्वेश्चन कराइए, वो मैंने करा दिए। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं कराता जाऊँगा। ठीक है। चलिए फिर, सुझाव के लिए आपको दिल से स्वागत है, और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल किसी और धमाकेदार नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।